हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 10 कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। सो प्राइमरी कैपिटल मार्केट के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के बारे में। जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक एक्सचेंज और द स्टॉक मार्केट। सो इसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं एंड हम इसको स्टॉक मार्केट, इन दोनों में से कोई भी चीज हम इसको बोल देते हैं। एंड ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, हमने प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में प्राइमरी कैपिटल मार्केट में हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट टाइम कोई भी इश्यू होता है शेयर या फिर डिबेंचर का, फर्स्ट टाइम इश्यू हमेशा जो प्राइमरी हमारा मार्केट है वहां पे होता है। बट यहाँ पे अब हम सेकेंडरी कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया या बॉन्ड्स हो गया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, सो पहले से ही जो भी एग्जिस्टिंग वाले चीजें हैं उन सब का लेन देन होता है, एंड ये सारा लेन देन होता है बिटवीन द मेंबर्स। सो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के बीच में बाई या फिर सेल होता है ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सो ये एक ऐसा प्लेस है, इट इज अ प्लेस जहां पे all those members, all those buyers as well as all those sellers, ये दोनों आते हैं and they sell or they purchase the existing securities which could be either shares, debentures या फिर bond या फिर any government securities। तो एक security exchange जो है वो एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है। एक एसोसिएशन है वो किस तरीके का? एक ऑर्गेनाइज, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके का एक एसोसिएशन है, एक सोसाइटी या फिर कंपनी विथ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। उसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का नंबर जो है लिमिटेड रहता है एंड ये लेन देन जो रहता है वो खाली मेंबर्स के बीच में ही होता है। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो रहेगा, ट्रांजैक्शन क्या रहेगा? ईदर इट विल बी बाय और ईदर इट विल बी सेल। सो ये जो बाय और सेल का ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे देखने को जो मिलेगा, इट विल बी बिटवीन द मेंबर्स ओनली। सो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर ओपन ओनली टू इट्स मेंबर्स। एंड ये अगर मेंबर्स की बात करें, यहाँ पे मेंबर्स ईदर दे कुड बी ब्रोकर्स या फिर ऐसे एजेंट्स जो कि बायर या सेलर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बायर और सेलर कभी कभार जो है वो डायरेक्टली नहीं आते, उनके जो एजेंट्स है या फिर उन्होंने जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपना एजेंट बना रखा है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज या फिर सेल, वो लोग जो होते हैं इनके मेंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का लेन देन हो रहा है, बाय या सेल हो रहा है ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एंड वो किनके बीच हो रहा है? ऑफ द मेंबर, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके इस सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के, उन्हीं के बीच जो है लेन देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के बारे में हमने ये बोला कि इट इज पॉपुलरली नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर ये जो है ये डिफाइंड है, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और not established for the purpose of assisting, regulating and controlling business of buying and selling and dealing in securities। तो यहाँ पे बेसिकली मेन जो चीज हो रहा है वो बाय और सेल हो रहा है। किस चीज का? सिक्योरिटीज का बाय और सेल हो रहा है। एंड ये लोग क्या करते हैं? इट could either be association, organization या body of individual यहाँ पे रहेगा। तो ये सारे उसके members रहेंगे या फिर association हो सकता है, organization, इन ये कोई भी, ये सारे जो है body of individuals रह सकता है, या तो ये established हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेशंस हो सकते हैं या फिर नॉट एस्टैब्लिश्ड हो सकते हैं। बट इनका मेन पर्पस यही रहता है कि असिस्ट करना और कंट्रोल करना, ये पूरा का पूरा जो बाइंग एंड सेलिंग वगैरह हो रहा है सिक्योरिटीज का, उन सबको जो है कंट्रोल करके रखना।
सो स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम लेन देन कर सकते हैं। एंड जो इन्वेस्टर है जो या तो बाई करना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा, या सेल करना, जो भी उसका पर्पस हो, या तो वो डायरेक्टली कर सकता है एज एन इंडिविजुअल, या फिर वो किसी जो है उसके बिहाफ पे कोई एजेंट भी जो है वो लेन देन को कर सकता है। एंड ओनली द मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। अगर आप इसके मेंबर हो तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो लेन देन में, वरना आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो इस शॉर्ट डेफिनेशन के बेसिस पे हमने जो है थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक निकाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है इस डेफिनेशन से? पहला जो है वो यही है कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। वो प्रॉपर तरीके का एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, जहां पे डिफरेंट पार्टीज होते हैं, एक बायर होता है, सेलर होता है, प्रॉपर टाइमिंग रहता है आपका। ऐसा नहीं कि कभी भी आप बाई सेल करो, प्रॉपर स्टॉक मार्केट जो है खुलने का एक टाइम रहता है, बंद होने का एक टाइम रहता है। सो ये सारा जो है, और इसको रेगुलेट करने के लिए वी हैव अ बॉडी ऑल्सो। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसके लिए भी पनिशमेंट वगैरह है, प्रॉपर लॉज है, पॉलिसीज है, हर चीज जो है एक्ट प्रॉपर एक बना रखा है इन लोगों के लिए। तो ये एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। सेकेंड, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, देन इट प्रोवाइड्स अ प्लेस। ये एक प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर हो गया या डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट की अगर कोई सिक्योरिटीज हो, उसको आप लेन देन कर सकते हो। सो बाय एंड सेल, आपको अगर बाई एंड सेल करना है तो बाई एंड सेल के लिए ये एक प्लेस प्रोवाइड करती है। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो इन अ स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द मेंबर और देयर ऑथराइज्ड एजेंट। सो यहाँ पे जो भी मेंबर होगा उनके बीच बाई सेल होगा। अगर उन्होंने कोई ऑथराइज्ड, वो डायरेक्टली नहीं डील करना चाहते, बड़ी पार्टीज है, तो उन्होंने अगर किसी एजेंट को रखा हुआ है जिनके बिहाफ पे ये लोग काम करते हैं, तो वो एजेंट भी जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट जो कि इन्वेस्टर के बिहाफ पे लेन देन करना चाहता हो वो सारा कर सकता है। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होता है। फोर्थ, अगर हम बात करें, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कि यहाँ पे क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, बड़े बड़े लेन देन भी होते रहते हैं, सो यहाँ पे जो सारे ट्रांजैक्शंस है, ये ट्रांजैक्शंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। सो एक प्रॉपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर बाय लॉस, ये सारा जो है फॉलो होता है वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज अ स्टॉक और वेन एवर यू आर गोइंग टू सेल अ स्टॉक। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, सो दैट इज इट मेक्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक विथ रिगार्ड टू प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस एवरी डे। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन, की कितना वॉल्यूम जो है इसका बिक रहा है, कोई भी शेयर है इसके कितने वॉल्यूम सेल हुए, कितने वॉल्यूम बाई हुए, कितने वॉल्यूम सेल हुए, उस हिसाब से प्राइसिंग कितना जा रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक को प्रोवाइड कराना भी जो है यहाँ पे होता है। सो आपको जो है पता लगता रहेगा कि मैं अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है तो उसका अभी करंट वैल्यू क्या चल रहा है, सुबह क्या वैल्यू था, शाम तक उसका वैल्यू गिरा कि घटा, कितने परचेज हो चुका, वो सारा डिटेल जो है आपको भी जो है एज अ पब्लिक आपको भी वो डेटा अवेलेबल रहेगा। सो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है इन सब के कारण, और रूल्स एंड बायलॉज वगैरह होने के कारण काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। यहाँ पे इन्वेस्टर सिक्योरिटी, जो हमारे इन्वेस्टर है कई बार ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, इतना ज्यादा नॉलेज कभी कभार नहीं रहता, सो उन लोगों के लिए भी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कि भाई वो किसी भी तरीके के फ्रॉड वगैरह में ना फंसे, वो इसलिए सारा इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ये देखा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी भी जो है प्रोवाइड कराई जाए। सो दीज आर ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो ये डेफिनेशन से भी निकल के आते हैं कि वो तो एक जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एक प्लेस प्रोवाइड करवाता है जहां पे बायर और सेलर आते हैं और ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस रूल्स एंड बायलॉज
डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट बायलॉज होते हैं, उनके अंडर गवर्नड होते हैं। एंड ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन रहता है कंपनी के बारे में हो गया या शेयर्स के बारे में हो गया या प्राइसिंग के बारे में हो गया, वो सारा इंफॉर्मेशन भी जो है पब्लिकली प्रोवाइड अवेलेबल जो है आपको रहता है। That's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.